जिन राजा के सुतनाई होई और उनसे मेरो मरण न होई। जब ये बात सुनी 22 दिन चिंता भई, पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोई। भाई ये गिलानी मेरे सुतनाई, अब तो ये जानवर भी मेरा अपमान कर रहे हैं। लौट करके गुरु वशिष्ठ जी से ये कहा, गुरुजी मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अब तो मेरा जानवर भी अपमान कर रहे हैं। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब मर जाएंगे तब। बोले नहीं नहीं नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और अपने यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। तो श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ किया, खीर का प्रसाद दिया। यज्ञ के द्वारा उन्हें खीर का प्रसाद मिला और कहा जाओ अपनी नारियों को बराबर भाग में बांट देना। इतनी खुशी थी, भूल गए हमारे घर में रानी है कितनी। तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग खीर का कौशल्या को दे दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा की खबर भूल गई। कैकेयी ने देखा आधा भाग मेरे पास आ गया, आधा भाग बड़ी बहन कौशल्या के पास पहुंच गया, तो मेरी बहन कैकेयी के पास क्या, सुमित्रा के पास क्या बचा? अपने आधे भाग में से आधा काट करके कैकेयी ने सुमित्रा को दिया, कौशल्या ने भी आधे भाग में से आधा काट करके सुमित्रा को दिया। इस तरीका से 2 भाग सुमित्रा ने खाए और चौथाई भाग कैकेयी और कौशल्या ने खाए। लेकिन खीर खाई, उसके बाद में गर्भधारण किया तीनों रानियों के द्वारा 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से बालक पैदा हुआ। कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन सी तिथि को हुआ? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अधृति हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। परीक्षित महाराज, नौमी तिथि, एक महीना में 2 नौमी आती हैं। मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं चैत्र के महीना को। और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो अंधियारा पाक बोलो जात उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जिसे उजियारा पाक बोला जाता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष की नौमी वाले दिन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। 3 रानियों के द्वारा 4 पुत्र पैदा हुए। बड़ी रानी के द्वारा 1 पुत्र, कैकेयी के द्वारा 1 पुत्र, सुमित्रा के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए। जब पुत्र पैदा हुए बड़े मंगलाचार होने लगे, बधाई बज रही है, बड़े खुश हैं सभी लोग। भक्तजनों, जब धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, तीनों यानी 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। 4 भ्राता के शुभ नामा, और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। 4 भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के यहाँ संपूर्ण हुई, क्योंकि सूर्य वंश के कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि। एक दिन महाराज दशरथ के सामने गुरु विश्वामित्र का आना हुआ और गुरु विश्वामित्र ने एक बात कही, महाराज हम तुम्हारे दरवाजे पे एक आस लेकर के आए हैं। क्या आस लेकर के आए हैं? तो कहा सुनो। झांकी में कितनी देर है? तैयार है? देख के आओ थोड़ी।